अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज एक बड़ा अहम मौजू है जिसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। आपको पता है कि 9 मई के वाक़यात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं, ये सियासी रहनुमा है, उनके ख़िलाफ़ बड़ा शदीद किस्म का क्रैक डाउन जारी है और ये सिलसिला अभी तक रुका नहीं है। लेकिन इसमें अगर हम देखें तो जो अदालतों का किरदार है वो भी काफ़ी मायूस कुन नज़र आता है। उसकी वजह यह है कि अदालतों की जानिब से मुतअद्दिद बार ऐसे फ़ैसले जारी किए गए, ऐसे अहकामात जारी किए गए कि किसी सियासी कारकुन या किसी सियासी रहनुमा को गिरफ़्तार ना किया जाए, लेकिन जैसे ही वो अदालत से बाहर निकलते हैं तो पुलिस या जो दीगर रियासती इदारे हैं वो उनको किसी और मुकदमे में गिरफ़्तार कर लेते हैं। इसी हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान हों या लाहौर हाई कोर्ट के जज साहिबान या जो पंजाब की जो मतहत अदलिया है उसके जजेज़ हों, कई जजेज़ अपने कमरा अदालत में आबदीदा हो चुके हैं। अपने अहकामात की हुक्म अदूली पर उनकी जानिब से शदीद मायूसी और नागवारी का इजहार भी किया गया है। लेकिन आज जिस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करेंगे वो पंजाब नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में जो चीफ़ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट हैं उनकी जानिब से अपनी अदलिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ा होना है। चीफ़ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम ख़ान जो चंद माह कबल ही पेशावर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस मुकर्रर हुए थे, उनकी जानिब से डेरा इस्माइल ख़ान की एक सेशन कोर्ट के जज हैं, उनकी जो है वो मदद के लिए वो सामने आए हैं और उनकी जानिब से डेरा इस्माइल ख़ान के एक DSP हैं हाफिज़ मोहम्मद अदनान, उनको शोकाज़ नोटिस भी जारी किया गया है और 19 सितंबर को चीफ़ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने DSP हाफिज़ मोहम्मद अदनान को अपनी अदालत में ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया है। अब ये जो DSP साहब हैं इनको पेश तलब करने का एक बड़ा एक अजीबो गरीब किस्म का ये वाक़या है। उसकी जो बैकग्राउंड है वो ये है कि कुछ दिन कबल डेरा इस्माइल ख़ान में जो KP पुलिस है उसने एक मनशियात फ़रोश कहा जाता है कि उसके घर पर छापा मारा, लेकिन वो छापा या रेड जो था वो बग़ैर वारंट वो छापा मारा गया और उस रेड के दौरान जिस मुल्ज़िम के घर पर छापा मारा गया था उसके घर की चादर और चार दीवारी का तक़द्दुस पामाल किया गया, जिस पर उस शख्स ने अदालत में जो है वो केस किया और उस पर जो डेरा इस्माइल ख़ान की मकामी अदालत थी, सेशन कोर्ट के जज थे मोहम्मद इलियास ख़ान, उनकी जानिब से जो पुलिस रेड पार्टी के सरबराह थे SHO मुख्तियार अहमद, उनको शोकाज़ नोटिस जारी किए गए और अदालत की जानिब से जो उस रेड में शामिल दीगर पुलिस एहलकार थे या जो मौका पर मौजूद गवाहान थे उनसे जब इस हवाले से मज़ीद इंक्वायरी की गई, केस की कार्रवाई आगे बढ़ाई गई, तो ये साबित हुआ कि जो SHO थे मुख्तियार अहमद, उन्होंने गलत बयानी की अदालत से भी और उनका जो इल्ज़ाम था वो साबित हुआ और उस इल्ज़ाम के साबित होने के बाद जो सेशन जज थे मोहम्मद इलियास ख़ान, उनकी जानिब से SHO को 3 साल कैद की सज़ा भी सुनाई गई और साथ 1 लाख रुपए जुर्माना भी अदा करने का हुक्म दिया। इसके अलावा फ़ैसले में अदालत ने लिखा कि अगर जो SHO है मुल्ज़िम, अगर वो जुर्माना यानी 1 लाख रुपए जुर्माने की रकम अदा नहीं करते तो फिर उन्हें 2 माह मज़ीद भी कैद की सज़ा भुगतना होगी। इसके साथ ही अदालत ने फौरी तौर पर SHO मुख्तियार अहमद को अदालत कमरा अदालत से गिरफ़्तार करके जेल मुंतकिल करने का हुक्म भी दे दिया। अब ये फ़ैसला तो जारी हो गया कि पुलिस की जानिब से बग़ैर सर्च वारंट एक शहरी के घर पर, जो बेशक मनशियात फ़रोश ही था लेकिन उसके घर पर बग़ैर वारंट छापा मारा गया और उस पर डेरा इस्माइल ख़ान की मकामी अदालत ने बर वक्त कार्रवाई की और जो मुल्ज़िम थे पुलिस SHO जो उस रेड पार्टी के सरबराह थे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई और उन्हें अदालत ने 3 साल कैद की सज़ा और 1 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा भी सुना दी। अब जब ये सज़ा सुना दी गई तो जो हाफिज़ मोहम्मद अदनान थे DSP डेरा इस्माइल ख़ान, उनकी जानिब से फ़ेसबुक के ऊपर एक पोस्ट की गई और उस पोस्ट में अदलिया का जो सेशन कोर्ट थी इसके फ़ैसले के ऊपर तनकीद की गई और इस तनकीदी पोस्ट पर
जो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं मोहम्मद इब्राहिम ख़ान, उन्होंने इसके ऊपर नोटिस लिया और नोटिस लेते हुए उन्होंने जो डीएसपी हाफिज़ मोहम्मद अदनान हैं उन्हें शोकाज़ नोटिस जारी करते हुए ये कहा है कि आपने अदलिया के बारे में एक तौहीन अमेज़ किस्म की पोस्ट फेसबुक पर की और इसी हवाले से अब आप 19 सितंबर को चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की अदालत में पेश होकर ज़ाती हैसियत में पेश होकर अपना मौक़िफ़ पेश करें। अब देखना यह है कि क्या जो डीएसपी मोहम्मद हाफिज़ मोहम्मद अदनान साहब हैं वो अदालत में पेश होकर गैर मशरूत मुआफ़ी मांगते हैं। अमूमन इस तरह के वाक़यात में यही होता है कि जो तौहीन करने वाला होता है वो अदालत से गैर मशरूत मुआफ़ी मांग लेता है और अदालत दरगुजर से काम लेती है। और ये बड़ा अहम मामला है क्योंकि चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम साहब जब से चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट बने हैं उनकी जानिब से बड़े सख्त किस्म के अहकामात जारी किए जा रहे हैं। इसी हवाले से चंद हफ्ते कबल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं असद कैसर और MPA रंगेज़ ख़ान को पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से ज़मानत दी गई, उनको रिहा करने का हुक्म दिया, लेकिन वो जैसे ही अहाता अदालत से बाहर निकले तो महकमा एंटी करप्शन ने उनको दोबारा एक और मुकदमे में गिरफ़्तार कर लिया। और इस गिरफ़्तारी का जैसे ही चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को इल्म हुआ तो उन्होंने फौरी तौर पर हुक्म दिया कि आधे घंटे के अंदर असद कैसर को और जो MP हैं रंगेज़ ख़ान उनको अदालत में पेश किया जाए। और फिर हमने देखा कि दोनों जो साहिबान थे उनको चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की अदालत में पेश किया गया और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने इस मौका पर कहा कि जब अदालत ने दोनों अफराद की रिहाई का हुक्म दिया तो फिर उनको अदालत के बाहर से क्यों गिरफ़्तार किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर दोनों अफराद को अदालत में पेश ना किया जाता तो वो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे देते, क्योंकि अगर वो किसी साइल को इंसाफ फराहम नहीं कर सकते तो फिर वो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे देंगे और उनका इस ओहदे पर रहने का कोई मकसद नहीं है। ये बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन है क्योंकि हमने देखा है कि पेशावर हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट हो या इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, इनकी जानिब से मुतअद्दिद बार ऐसे अहकामात जारी किए गए। बल्कि आज ही अगर हम देखें तो सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज़ इलाही को एक बार फिर अदालत के बाहर से गिरफ़्तार कर लिया गया। इसी तरह के मुतअद्दिद वाक़यात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पेश आ चुके हैं। जस्टिस बाबर सत्तार इस हवाले से DC इस्लामाबाद को MPO के कानून के बेजा इस्तेमाल पर तौहीन अदालत का शोकाज़ नोटिस जारी कर चुके हैं। इसी हवाले से अगर हम लाहौर हाई कोर्ट में देखें तो वहाँ पर भी शोकाज़ नोटिस जारी किए गए। मतहत अदालतों की जानिब से जब अहकामात जारी किए जाते हैं रिहाई के तो फिर दोबारा से उन सियासी रहनुमाओं को या सियासी वर्कर्स को गिरफ़्तार कर लिया जाता है, जिस पर अदालतों की जानिब से शदीद जो है वो गम और गुस्से का इजहार भी किया गया। जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब, वो अपने अहकामात की हुक्म अदूली पर इसी तरह एक दिन अपनी अदालत में ही अबदीदा हो गए और कहा कि जो हालात आज हम देख रहे हैं ऐसा पहले कभी देखने को नहीं मिला। तो इसी हवाले से मैं ये समझता हूँ कि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का अपने मतहत अदलिया को की हिमायत में, उनकी सपोर्ट में सामने आना और DSP को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करना यकीनन एक बहुत बड़ी अहम पेशरफ्त है। और इसी हवाले से जो दीगर हाई कोर्ट्स हैं उनको भी अपनी मतहत अदलिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सामने आना चाहिए। अदलिया को आइन और कानून की मुहाफ़िज़ इसीलिए कहा जाता है कि जब रियासती इदारे या ताकतवर अफराद कानून का बेजा और गलत इस्तेमाल करते हैं तो फिर अदालतें ही कानून, आइन और कानून की अमलदारी को यकीनी बनाती हैं। बसूरत दीगर अगर आइन और कानून पर अमल दरामद ना हो तो फिर ये मुआशरा जंगल बन जाएगा और जंगल के अंदर कोई कानून नहीं होता, जिसका बस चलता है वो अपना हुक्म चलाता है, अपना राज कायम करता है। तो मैं समझता हूँ कि जो दीगर हाई कोर्ट्स हैं, दीगर सूबों के जज साहिबान हैं, चीफ जस्टिस मुतलका हाई कोर्ट्स के हैं, उनको भी चाहिए कि वो अपनी मतहत अदलिया के अहकामात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जब तक पुलिस को या जो दीगर मुतलका अफराद हैं, इदारे हैं जो अदालती अहकामात को हवा में उड़ा देते हैं, जब तक उनके खिलाफ कोई ठोस और सख्त किस्म के इक़दामात या कार्रवाई नहीं करते तब तक अदालती अहकामात की, कानून की, आइन की इसी तरीके से बेहुरमती होती रहेगी। ये बड़ी अहम पेशरफ्त है मौजूदा हालात में। पाकिस्तान के अंदर जिस तरह के हालात हैं, जिस तरीके से आइन और कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है, ख़ास तौर पर आप देखें कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी एक फ़ैसला दिया कि पंजाब में आम इंतखाबात करवाए जाएँ
तो उस फैसले पर भी अमल दरामद नहीं हो सका। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की भी यह कमज़ोरी थी कि वो अपनी अदलिया को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम रहे। लेकिन अब देखना ये है कि क्या जो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट हैं वो इस तौहीन अदालत की कार्रवाई को मंतकी अंजाम तक पहुँचाते हैं, या DSP हाफिज़ मोहम्मद ताहिर हाफिज़ मोहम्मद अदनान उनकी गैर मशरूत माफ़ी को कबूल करेंगे और उनको मुआफ़ कर देंगे। ये कुछ अहम पेशरफ्त थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। इस हवाले से आपकी कोई फ़ीडबैक हो तो ज़रूर दीजिएगा। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।